नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। कुंभ जरूरी या कोरोना से जंग? सीधा सा सवाल है और जवाब भी बड़ा ही सीधा सा है, वो भी शास्त्र सम्मत भी। विज्ञान और मेडिकल साइंस की जो लोग ना मानते हो, ना भी माने तो भी शास्त्र के हिसाब से भी यही सही लगता है। वेदों से लेकर शास्त्रों तक में जानकार तो यही बताते हैं कि यही लिखा हुआ है। सबसे पहले शांति की ही बात तो की गई है, अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक की शांति की बात कही गई है। सबका मकसद है एक ही, प्राणी मात्र का कल्याण। तो फिर कोरोना के इस हाहाकार के बीच, इस आंधी के बीच कुंभ मेला लगाए रखने की जिद क्या सही है? आज महाबहस इसी पर। कोरोना की मार, कुंभ पर तकरार। मेला तो ठीक है, मेला तो 12 साल में आता, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियां थोड़ा सा उत्पन्न हुई है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया है कि हम जो है मेले को समाप्त हम कर दें। क्या कुंभ कोरोना प्रूफ है? यह आप लोग अक्षम्य अपराध किए हैं। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना सम्मति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। आस्था पर दंगल, अखाड़ों में फूट। उन्होंने एक तरफा अपनी घोषणा कर दी, क्योंकि मुहूर्त से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है और मुहूर्त से ही कुंभ मेला समाप्त होगा। जिन संत महापुरुषों ने और जिन अखाड़ों ने कोरोना पेंडेमिक इस महामारी के दौर में कुंभ को संक्षिप्त करने का, शॉर्ट करने का फैसला लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। कुंभ जरूरी या कोरोना से जंग? तो आपने देखा कि तमाम कल जो ऐलान किया रविंद्रपुरी साहब ने, निरंजनी अखाड़े के सचिव, उसके बाद से कोहराम मचा हुआ है। संतों के बीच ही घमासान शुरू हो गया है। क्या सही है, क्या गलत है, इस वक्त क्या करने की जरूरत है? डॉक्टर वेद प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हेड हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर के केजीएमयू में। जानते हैं वो कि ये कोरोना का जो वायरस है, जब कोविड का रूप लेता है और हमारी छाती में प्रवेश करता है, हमारे लंग को अफेक्ट करता है, तो क्या क्या होता है बताएंगे हमें वो। मेरे साथ जुड़ रहे महंत नारायण गिरी साहब, प्रवक्ता हैं जूना अखाड़े के, जिसने घोर विरोध किया है इस फैसले का, निरंजनी अखाड़े के कुंभ को खत्म करने के फैसले का। मेरे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जो हैं परमार्थ निकेतन से, ऋषिकेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के यहाँ ऋषिकेश की प्रसिद्ध आरती होती है, हम सब उसमें शरीक होते हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब हैं सियासी जगत से, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। और देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले तो देवेंद्र भसीन जी, बीजेपी के नेता, सबसे पहले आप ही से मैं ये समझ लेता हूं कि कब तक चलता रहेगा कुंभ? अब तो संतों में घमासान हो गया, सरकार कब तक खामोश रहेगी? देखिए, कुंभ को लेकर के सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो अभी तक की स्थिति है उसके हिसाब से जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुरूप कुंभ आगे चलेगा, लेकिन पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और हरिद्वार में स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और दूसरी ओर जो अभी कल परिस्थिति पैदा हुई, जिसमें एक अखाड़े के द्वारा ये तय किया गया कि वे कुंभ को समाप्त करते हैं, उसके बाद जैसा कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, जो हरिद्वार से विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनका अभी बयान आया है कि वे सभी अखाड़ों से बातचीत भी की जा रही है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो एक जो सहमति का रास्ता है उसको निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एक पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि जो हमारी तैयारियां हैं कोविड के नियंत्रण को लेकर के, वो पूरी तरह से सन्निध है। नहीं, तो मैं पूछूंगा कि क्या उन तैयारियों के मुताबिक सब कुछ चल पा रहा है? तैयारियां कुंभ में काम आ पा रही हैं और क्या सब कुछ कोरोना कंट्रोल है कुंभ के दौरान? मैं पूछूंगा आपसे। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से। स्वामी जी, आप तो यहीं पर हैं, ऋषिकेश में बैठे हैं और यहीं पर कुंभ हो रहा है हरिद्वार में।
क्या सब ठीक ही हो रहा है यहाँ पर? जी, मैं समझता हूँ 3 स्नान तो बहुत कुशलता के साथ संपन्न हो गए हैं, लेकिन साथ साथ चिंताएं भी थोड़ी हैं कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी चिंताएं भी आई हैं। उसको देखते हुए श्री पंचायती अखाड़ा ने श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने निर्णय लिया है कि हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समय यही निर्णय लेना पड़ रहा है कि सभी संतों को कि शाही स्नान सबके पूर्ण हो चुके हैं। अब जो बाकी दिन बचे हैं उसमें हम लोग थोड़े थोड़े संत अपना अपना स्नान करें सब जगह से, ताकि परंपरा भी बचती रहे और किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो। ये निर्णय लिया है और साथ ही साथ ये भी प्रयास चल रहे हैं कि क्यों ना सभी संत बैठकर एक निर्णय लें कि क्या होना चाहिए इस समय में। मुझे तो लगता है कि संत ही समाधान है, संत ही समस्याओं का समाधान निकालते हैं और इस समय संतों को ही मिलकर समस्या का समाधान निकालना है। दूसरी बात ये, कुंभ होते इसलिए है कि कुंभ पर जब जब भी समाज में समस्याएं आती हैं उस समय किस तरह से उन समस्याओं का निदान निकाला जाए। और मुझे लगता है इस कुंभ ने एक अवसर दिया है कि इस तात्कालिक समस्या का समाधान केवल कुंभ के समय पर नहीं बल्कि कुंभ के बाद भी जब लोग अपने घरों में जाएं या रहें तो किस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए भारत सरकार ने या WHO ने, यूनिसेफ ने या रीजनल गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करते रहें और खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आप अपने लिए भले ही एक इंसान है, एक अकेले हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक दुनिया है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महंत नारायण गिरी जी जूना अखाड़े से हैं मेरे साथ प्रवक्ता जी। महंत नारायण गिरी जी, तो आपके अखाड़े ने विरोध कर दिया है निरंजनी अखाड़े के इस फैसले का। नहीं अजय जी, हमने कोई विरोध नहीं किया है। हमने कहा है कि परंपराओं का पालन होना चाहिए, परंपराओं का निर्वाह होना चाहिए। हमने कहा कि जो 14 अप्रैल से ये जो है कुंभ जो राशि है उसमें गुरु आया है, मेष राशि में सूर्य आया है, तो ये जो हमारी परंपरा है वो करीब जो है आपका जो ये शंकराचार्य जयंती है उसके अंदर में परशुराम जयंती है और गंगा उत्पत्ति का जो है गंगा महोत्सव, जन्म महोत्सव भी है। तो ये सारा चीज जो है करीब ये समझिए कि 26 मई तक जो है, तो हम लोग ने बोला है कि अपने परंपरा जो साधु जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और हमने तो कुंभ मेला शुरुआत होने के टाइम में प्रारंभ काल में ही अपने जूना अखाड़े के जितने भी स्थान है उनको सबको बोल दिया था कि सभी जितने भी हरिद्वार में स्थान है सब अपना कमरे, अखाड़े को 10-10 कमरे या 5-5 कमरे दे दें। किसी स्थिति ऐसी आती है तो वहाँ साधुओं को रखा जाएगा। और हम लोग पूरा जो है कोरोना का टेस्ट भी करवा रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लिया है, दवाई भी ले रहे हैं और हम पूरी तरह से उसका पालन भी कर रहे हैं। जो परंतु हमारा ऐसा मानना है कि ये परंपराओं का भी निर्वाह होना चाहिए, आस्थाओं का भी है। ये वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया के लिए है और 100 साल के अंदर में पहले भी ऐसी बीमारी आई थी जिसमें करीब जो है महंत नारायण गिरी जी हो गए थे। जी महंत नारायण गिरी जी, इन सारे आयोजनों का कुंभ तो सबसे बड़ा आयोजन है हमारी सनातन परंपरा का, सबसे बड़ा आयोजन। और बाकी जितने भी परंपराएं हैं हमारी, इन सारे आयोजनों का उद्देश्य क्या होता है? क्यों हमारा ये लक्ष्य है कि भाई व्यक्ति का जीवन को सुरक्षित हो। हमारा आस्था है व्यक्ति के अंदर में जो है, इसके मन में जो है आत्मिक शांति। आपने बड़ा सही कहा कि व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित रहे, तो क्या व्यक्तिगत जीवन की रक्षा हो रही है इस कुंभ में, इस कोरोना की आंधी में? हम लोग का पूरा प्रयास है कि हमने पूरा देखिए कि जनवरी और फरवरी से ही हमने पूरा जितने भी हमारे करोड़ों लोग भगत हैं पूरा भारतवर्ष में सब भक्तों को हमने कह दिया था कि कुंभ में आने का आवश्यकता नहीं है, आपको जीवन सुरक्षित है और ये कोरोना का बीमारी चल रहा है, आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो हमने सभी जो भक्त हैं उनको विशेष रूप से लेटर भी लिखा, निर्देश भी, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना महंत जी। आप तस्वीरें देखिए ना, 30 लाख 35 लाख लोग आकर स्नान कर रहे हैं, तो हो नहीं पा रहा है ना। डॉक्टर वेद प्रकाश जुड़े हुए, मैं उनसे एक बार बात करता हूं और करवाता हूं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप तो लंग का ट्रीटमेंट करते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप, जरा बताइए कि जो कुंभ की तस्वीरें हैं वो आपको डराती तो नहीं? देखिए अजय जी, जिस तरह के हालात हैं अभी,
मैं कहूँगा कि विस्फोटक स्थिति देश में कोरोना की बन रही है और जितने भी इंतजामात हैं हमारे हेल्थ सिस्टम्स वो कहीं न कहीं ओवरबर्डन होते दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ एक मौत का तांडव मैं कह सकता हूं कि हम लोग देख रहे हैं पूरे देश भर में। तो ऐसे में जो अपील हम लोग कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि देश के 130 करोड़ देशवासियों ने जिस प्रकार का एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से पहली वेव को काबू करने में एक बड़ा योगदान दिया है, उसी प्रकार से जी अब तो हमारे पास ये आपके पास दवाई भी है, तब भी अगर हम लोग इस लड़ाई को ना जीत पाए तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार देश के लिए, देश के जिम्मेदार सभी नागरिकों के लिए, और चूंकि संत समाज तो डॉक्टर दिशा साहब देने वाला है, जी हम जी सबकी संत सनातन तो हमारे परंपरा पथ का प्रदर्शक हिस्सा रहे हैं और हमारी वो सनातन परंपरा में। कहीं न हमारे कहीं जो एक एग्रीगेशन है जी राइट सर, क्या कुंभ में लाखों लोगों का इकट्ठा कहीं न होना कहीं जो इस एग्रीगेशन कोरोना है की उसको आंधी के किस बीच प्रकार से सही है क्या डॉक्टर साहब? देखिए क्या प्रिकॉशंस प्रशासन वहां पर ले रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ये लोकल स्तर पर देखी जा सकती हैं कि किस तरह से वहां पे अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि बहुत आवश्यक है तो अनुपालन को एनफोर्स किया जाना मैं कहूँगा कि बहुत आवश्यक है। जी जी क्योंकि जान है तो जहान है, जिस तरह से आपने कहा भी, और मुझे लगता है कि देश को दिशा देने का काम संत समाज ने समय समय पर किया है जब भी विपत्तियां पड़ी हैं देश पर, और इस समय भी संत समाज उचित यथोचित निर्णय वो लोग लेंगे। और जो बात आप बिटवीन द लाइन नहीं कह रहे हैं, मैं कह देता हूं डॉक्टर वेद प्रकाश जी, मैं जानता हूं बड़ा ही संवेदनशील मसला होता है इस सब पर बात करना, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, जैसा कि आपने खुद कहा कि विस्फोटक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं और शायद बढ़ चुके हैं, शायद कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। डॉक्टर्स तो हमें यहां पर बार बार यही बता रहे हैं, जो फर्स्ट वेव में जो नहीं हुआ था वो सेकेंड वेव में हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं टेस्टेड केस में से, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब 30 और पॉजिटिव, ये आईसीएमआर बताता है, मतलब कि करोड़ों लोग अभी पॉजिटिव हो चुके हैं देश में। अब ऐसे में अगर लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सूर्यकांत धस्माना साहब उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी है, सब कुछ सही हो रहा है क्या धस्माना साहब? कुंभ जारी रहना चाहिए, मेला लगे रहना चाहिए क्या यहां पर? डॉक्टर अजय साहब, मैं 2 बातें आपसे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा बहुत जल्दी। राइट सर। पहली बात तो यह है कि हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि कुंभ का समापन करने के लिए किसी ने घोषणा करी और किसी ने विरोध किया, मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य में कुंभ के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए थी, देखिए पूरी दुनिया में जिनके नाम सबसे बड़ा टेंडर खुला हुआ है सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का, केंद्र में भी वही सरकार है और राज्य में भी वही सरकार है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कुंभ में, जो वहां पर टेस्टिंग की, चाहे वहां पर रैपिड टेस्ट हो, चाहे आरटीपीसीआर हो, चाहे वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल को पालन कराने की होनी चाहिए थी, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस पूरे कुंभ को उसके हाल पे छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं करी। आज लाखों लोग आ रहे हैं। अरे अगर सरकार चाहती, सरकार लोगों से आग्रह करती कि भाई सीमित संख्या में आना है, केवल औपचारिकता, क्योंकि कुंभ है हमारी सनातन परंपरा का एक ऐसा भव्य आयोजन है जो आदिकाल से चला आ रहा है और इसमें किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुंभ में कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता, अपने आप लोग आते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार ने यहाँ पर जवाब दीजिए देवेंद्र हसीन साहब, क्या आप लोगों ने गैर जिम्मेदारी उत्तराखंड के अंदर दिखाई क्या? अजय जी पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से इस समय कोरोना का विस्फोट हो रहा है, मैं पिछले 15 दिन से चिल्ला रहा हूं। अगर आप आंकड़ा देख ले, पिछले साल का आंकड़ा देख ले, हम 1 लाख क्रॉस नहीं करे थे, आज हम 1.25 लाख पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 1800 पार हो चुकी है। इस स्थिति में लाने का जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति में लाने के जिम्मेदार केवल और केवल इस उत्तराखंड की सरकार है और केंद्र की सरकार है। आप पश्चिम बंगाल में भाषण कर रहे हो, आप नहीं, तो आप जो एक बात नहीं बोल पा रहे ना,
सूर्यकांत जी, आप भी पॉलिटिकली अपने आप को सेव करके चल रहे हैं, लेकिन आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब ने कहा है कि निरंजनी अखाड़े का फैसला सही है, कुंभ को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये बात मैं आपको बता दूं, वो आपके नेता भी हैं प्रमोद कृष्णम चाहता हूं साहब, कि ये कल की पीठ के अजय महंत भी हैं। अजय मैं कहता हूं उसमें, राइट अजय इसमें मैं आपको जवाब दे रहा हूं जी। इसमें निश्चित तौर पे जब सरकार ने नोटिफिकेशन किया, कुंभ जो है वो सरकार के नोटिफिकेशन से नहीं होता, वो हिंदू पंचांग से होता है, सनातन परंपरा। अब संत कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार है, हमारा सिस्टम है। महंत धर्मदास ने कहा कि सरकार ही तय करेगी, ये संत कर ही नहीं सकते। अरे अजय जी, अजय भाई, सरकार ने ही कहा कि 1 तारीख से 28 तारीख को होगा, जबकि स्नान 1 मार्च में हो गया था। जो कुंभ था प्रारंभ, वो पहले हो गया था। चलिए जल्दी से एक देवेंद्र भसीन साहब जवाब दीजिए, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगा रही है कांग्रेस। फिर मैं चिदानंद सरस्वती जी के पास भी जाऊंगा और बाकी भी महंत हैं हमारे साथ। देखिए, कांग्रेस तो केवल राजनीति कर रही है और कोरोना में केवल उन्होंने राजनीति करी है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश के अन्य भाग हो। और हमारे बारे में कुछ बोलने से पहले उत्तराखंड के, इन्हें अपने जो शासित प्रदेश हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, छत्तीसगढ़ का हो और अन्य राज्य हो, उन पर एक नज़र डाल लेते तो बहुत अच्छा होता। वहाँ तो कुंभ भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की मैं बात करना चाहूँगा कि जो 14 तारीख का स्नान हुआ है, उसमें 56,000 लोगों को वापस लौटाया गया क्योंकि उनके पास रिपोर्ट नहीं था नेगेटिव। दूसरी बात, जो एक कैरेक विस्फोट हुआ है, वो हमारी उत्तराखंड की स्थिति अन्य प्रदेशों से बहुत बेहतर है। चिंताजनक हम मान के चलेंगे क्योंकि चिंताजनक है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आज की नवीनतम रिपोर्ट ये है कि कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर 2204 केस आए हैं, उनमें से 40% केस अकेले देहरादून के हैं और केवल 20% केस कहने की स्थिति में है। आप ये कहेंगे कि कुंभ की वजह से यहाँ कोरोना में इजाफा नहीं होगा, कुंभ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं क्या? आप ये कह सकते हैं क्या? देखिए, मैं ये बात देखिए, बात को मैंने स्वीकार पहले भी किया कि जो वहाँ पर न्यूनतम हमारे को डिस्टेंसिंग या मास्क की स्थितियाँ होनी चाहिए, वो उस रेलवे में लागू नहीं हो पाई। उससे मैं एग्री करता हूँ, ये बात संत भी मानते हैं। तो बात खत्म हो गई ना, वहाँ पर कहीं इसका मतलब कि नहीं हुआ हो पाया पालन, तो उसका हो जाना चाहिए ना। फिर हो ना हो, ये हमारे संत तय कर दें जी। नहीं तो आगे देखिए ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पालन नहीं हो पाया, लेकिन जब एक रेला चलता है आप उसको जबरन एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप लाठी लेके क्यों नहीं खड़े हैं वहां पर हर जगह, यही तो दिक्कत हो गई ना। ये लाठी के बीच में राजनीति आ गई ना, कोरोना की लाठी और कुंभ के बीच में राजनीति आ गई और उसकी वजह से तो सब कुछ हो गया, आपके मुख्यमंत्री तक बदल गए इस चक्कर में। चलिए स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, स्वामी जी, कोरोना से उसका संबंध नहीं है अजय जी। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं, और लेकिन इसको समाप्त करने का जो निर्णय अंततः हमारे साधु संत के, और संत कह रहे हैं कि सरकार पर है, उसको हम स्वीकार करेंगे। किस पर है जी? स्वामी जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, देखिए हम महंत धर्मदास को सुन रहे थे कि केवल सरकार और प्रशासन फैसला ले सकता है, अब सरकार कह रही है कि संत फैसला ले सकते हैं जी। तो कौन फैसला करे? जी, मुझे लगता है, देखिए पहली बात, मैं तीनों स्नानों के लिए प्रशासन ने, पुलिस कर्मियों ने, जिस तरह से स्वच्छता कर्मियों ने जिस तरह से जिस शानदार तरीके से स्नान कराया, उसको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, आज बात किसी के मन की नहीं, वह मानवता की बात आई है, किसी के दिल की नहीं, बल्कि ये बात अब देश की आई है। इसलिए हमें वो निर्णय लेना है जो देश के हित में हो, जहां परंपरा भी बचे, पर्यावरण भी बचे, और साथ ही साथ हमारे संतों की जो आस्था है उस आस्था का भी सम्मान हो। आस्था है, उसमें एक ही बात आनी चाहिए, वो ये कि अब एकल स्नान हो। शाही स्नान किया, अब सात्विक स्नान हो, एकल स्नान हो। सब अलग, इतने बड़े घाट हैं, जैसा कि संतों ने भी, हमारे आदरणीय नारायण गिरी जी ने बताया, काफी लोग जा चुके हैं, और जो लोग रहना चाहते हैं उनको हमने कोई दबाव नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि हम लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, जगह जगह इतने बड़े बड़े घाट हमारे पास हैं, इस तरह का प्लान बनाएं कि ये अगला स्नान जो है एक अपने आप में एक उदाहरण बन जाए कि नियमों को पालन करते हुए किस तरह से हम अपनी परंपराओं को बचा सकते हैं। क्योंकि बात केवल कुंभ स्नान की नहीं है, बात केवल कुंभ आस्था की नहीं है, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था की भी है। आस्था और व्यवस्था के बीच में हमें एक सेतु बनाना होगा, और उसका तरीका यही है, संतों की भावना का भी सम्मान, परंपराओं का भी सम्मान, साथ ही साथ एक रास्ता भी समाज को दिया, वो है एकल स्नान,
एक एक अखाड़े से अपने कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ संत जाएं, और इतना बड़ा विशाल घाट है, कोई एक हर की पैड़ी पर नहीं, बल्कि हर की पैड़ी पर कुछ संत करें, बाकी पूरे अलग अलग फैलकर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बल्कि मास्क लगा के करें, तो कितना बड़ा संदेश जाएगा पूरे देश को। ये हमें करना है, क्योंकि कुंभ तो हमेशा समाधान देता रहा है और ये समय आया है समाधान देने का। जब जब समस्याएं आई हैं तो संतों ने कुंभ में बैठकर ही चिंतन किया और समाधान निकाले। इसलिए ये कुंभ अमृत मंथन से अब आत्म मंथन की यात्रा बन गया है। सागर मंथन से स्वयं के मंथन की यात्रा बन गया है, संत मंथन की यात्रा बन गया है। इस संत मंथन को एक ऐसा अमृत देना होगा जो आने वाले इस कुंभ से पूरे देश की दिशा दे सके। इनके देश, इनके संदेश, इनके आदेश, मुझे लगता है कि इस समय बहुत ही आवश्यकता है। और 3 स्नान जब शानदार हो गए हैं, आने वाला एक स्नान भी उस स्नान को और शानदार बनाए, लेकिन एक नए ढंग से मनाए। जो संत चले गए हैं, जो जा रहे हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए जो जहां पर है उन नदियों के तटों को हरियाली, स्वच्छता और पेड़ लगाकर सजाएं और स्थानीय नदियों में स्नान करें। और जो संत हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इसको पालन करें, तो मुझे लगता है कि सबका मान भी रहेगा और देश का भी मान रहेगा। अजय जी। बिल्कुल 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 महंत नारायण गिरी जी, लेकिन जिस तरह के बयान महंत धर्मदास ने आज दिए हैं, जिस तरह के का बयान महंत महेश्वर दास जी ने दिया है या आपके अखाड़े ने दिया है, क्या जो बात चिदात्मन सरस्वती जी कह रहे हैं वो बात संभव हो पाएगी? क्या संत हमें रास्ता दिखाएंगे, वो उदाहरण पेश करेंगे कि ये आज की समस्या कोरोना है तो उसका समाधान ये है? देखिए, हमारे स्वामी जी आदरणीय है, चिदानंद मुनि जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। चिदानंद मुनि जी ने जो बात बोली है कि भाई हर एक अखाड़े के सामने घाट भी है और उस घाट में स्नान कर सकते हैं, और बहुत से संत लोग नदियों के किनारे रहते हैं, पर्यावरण का भी सुरक्षा भी जरूरी है। ऐसी बात नहीं, संत आपस में हमारी सहमति भी है और हम लोगों ने ये किया है कि जो सरकार, राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि हम लोग अखाड़े से एक तारीख है उसमें एक एक साधु या 2-2 साधु जाए और उसमें जाकर जो है वो विशेष रूप से जो एक एक साधु या 2-2 साधु जाए और जाकर वो जो है अपना उसमें उस तरह से वो अपना। आपका संपर्क टूटा है, लेकिन बहुत अच्छी बात मैं होता हुआ दिख रहा हूं इस महाभारत के फोरम से। जो बात, जो सुझाव स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने दिया है उसको तुरंत मानते नजर आ रहे हैं। प्रवक्ता है महंत नारायण गिरी जी जूना अखाड़े के, और वो बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये एकल स्नान हो सकता है, अपने अपने घाट पर स्नान हो, एक ही जगह भीड़ ताकि इकट्ठी ना हो, और इस तरीके से रास्ता निकल सकता है। क्या डॉक्टर वेद प्रकाश जी आप कहेंगे कि अगर ये रास्ता निकाले संत, तो दोनों बातें होंगी, मानवता भी बचेगी और संत की महिमा भी और मजबूत होगी? बतौर डॉक्टर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अजय जी, एक अच्छा ये हो सकता है इसका एक रास्ता, और ये बीच का रास्ता बन सकता है जिससे संत समाज का सम्मान रहे और इस देश को इस महामारी से, इस बड़ी चुनौती से निकालने में हमारा जो एक पूरा तबका लगा हुआ है वो लोग, इसमें एक बड़ा संदेश भी होगा। और इस संदेश से जो हमारे 130 करोड़ देशवासी हैं जरूर कहीं ना कहीं एक लेसन लेंगे कि वो किस प्रकार से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, बुजुर्गों को, बच्चों को, बीमारों को और महिलाओं को बचा के रखना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए निश्चित ही मुझे लगता है कि संत समाज एक बेहतर निर्णय लेकर के एक डिस्टेंसिंग के साथ जो एक रास्ता अभी निकलता नजर आ रहा है, कहना चाहेंगे संत समाज से भी, तो मुझे लगता है बतौर कि ये दोनों काम हो सकते हैं। आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा कुंभ के लिए कि एक जो सबसे मैंडेटरी है कि डिस्टेंसिंग ये होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी तय किया जा सके? डिस्टेंसिंग के लिए डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अजय जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसा कि अभी स्वामी जी चिदानंद जी ने भी कहा और स्वामी जी सभी लोगों का, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस पे एग्री किया है। और एकल स्नान यदि हो सकता है तो ये मुझे लगता है कि देश एक नई एक दिशा देने का काम करेगा। बड़ी अहम बात है ये जो मैसेज निकलेगा वो देश भर में और संत ने रास्ता दिखा दिया। अगर ऐसा कर देते हैं, महंत नारायण गिरी भी जिस बात से सहमत हो रहे हैं स्वामी चिदानंद जी के सुझाव से,
कि क्या आप भी अब सहमत होंगे? अब तो राजनीतिक खतरा नहीं है सूर्यकांत धस्माना जी, इस बात को आप कहेंगे कि ये एकल स्नान वाला रास्ता सुझाव बिल्कुल सही है? जूना अखाड़ा भी सहमत नजर आ रहा है स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के इस सुझाव से। मैं अजय जी, मैं तो इस पूरे मामले में चिदानंद जी ने जो दिया है, स्वामी जी ने सुझाव, वो सुझाव ठीक है, अपना अच्छे सुझाव दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि जो राज्य की सरकार की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा गया। केंद्र की सरकार की जो जिम्मेदारी थी, आपको मालूम है हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके कहा कि 50,000 पर डे आप टेस्ट करवाइए। सरकार ने जवाब दिया हाई कोर्ट को कि इतना नहीं कर सकती सरकार। आज राज्य में जो स्थिति हो गई है, मैं एक छोटे से अस्पताल में गया प्रेमनगर में, आज उस प्रेमनगर के अस्पताल में वहां के सीएमएस ने मुझे कहा कि धस्माना साहब आप दौरा मत करिए यहाँ पे, क्योंकि आज ही हमारे यहाँ भी 4 घंटे में 50 पॉजिटिव केस आए हैं। पूरे राज्य में इन्होंने कोरोना बम बना दिया क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं करी। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, जो संत परंपरा है, जो कुंभ है, जो स्नान है, वो सारे हमारे आदिकाल से चले आ रहे हैं, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, लेकिन आप पॉलिटिक्स में चले जा रहे हैं बार बार घूम करके। मुझे समाधान ढूंढना है कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। आप ये बताइए कौन व्यवस्था करता है? ठीक है, आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, लेकिन मैं एक सहमति बनाना चाहता हूं कि सहमति उभर कर आए इस प्रोग्राम से। व्यवस्था करता, निरंजनी अखाड़ा करता। अरे साहब, जब नोटिफिकेशन जो है वो सरकार कर रही है तो उसको खत्म करने का नोटिफिकेशन। चलिए ठीक है देवेंद्र भसीन जी, यहाँ हमने आपके सरकार का भी, आपके लिए भी रास्ता आसान कर दिया है। यहाँ संत सहमत नजर आ रहे हैं, संत देवेंद्र जी सहमत नजर आ रहे हैं कि आप एकल स्नान के लिए जाकर बात कीजिए सबसे। यहाँ सबसे बड़ा अखाड़ा निर्वाणी अखाड़ा के प्रवक्ता बैठे हैं और वो भी सहमत है। अजय जी नहीं, राज्य की सरकार को, अजय जी मैं आपको बधाई दूंगा, राज्य की सरकार मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बड़ी सार्थक बहस कराई है। और आपने, और कृपया इनको कांग्रेस के मित्रों को जरा कहें, मेरी बात सुनिए। बोलिए। आपने बहुत सार्थक बहस कराई है और एक जो उसका समाधान है उसकी ओर आपने इस बहस को ले गए हैं और एक रास्ता भी इस बहस से निकल करके आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये जो संतों का सम्मान हो, उनकी सहमति के आधार पर कुंभ का भावी स्वरूप क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, ये निर्धारित हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि इतिहास के एक मोड़ पर खड़े हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगा। तो निश्चित तौर पर हमको उस अवसर में इस उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं तो आप प्रस्ताव लेकर जाएंगे, जीवन की रक्षा क्योंकि अखाड़ों का कहना है कि सरकार को पहल करनी होगी, सरकार ही आयोजक होती है। सर ये हमारे कानून ने भी, संविधान ने भी तय कर रखा है कि सरकार आयोजक होती है ऐसे मेलों का। तो आप प्रस्ताव लेकर जाएंगे? ये वाला प्रस्ताव जो यहाँ से निकल रहा है, स्वामी चिदानंद सरस्वती जो कह रहे हैं, महंत नारायण गिरि जिसको मान रहे हैं, हमारे एकल स्नान जी जो अभी जो कहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सहमति बनाने की बात, उस पर हमारे काम चल रहा है इस समय। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि सहमति बने और हमारी जो सरकार है और जो हमारी दल है वो उस दिशा में कार्य कर रही है। चलिए, मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस उम्मीद के साथ, क्योंकि इतना ही वक्त था मेरे पास, कि यहां जो एक सहमति उभरी है, अब आयोजक सरकार है, कानून है हमारे देश में, एक्ट है इसका, जो एक्ट सरकार को एम्पावर करती है कि ऐसे आयोजनों का वो आयोजक होती है। तो सरकार बतौर आयोजक इस प्रस्ताव को लेकर जो यहां से निकला है कि एकल स्नान हो, कुछ संत यहां पर रहे, बाकी अपने अपने स्थानों को लौट जाए, भीड़ कम हो जाए और परंपरा भी कायम रह जाए, कोरोना को मौका न मिले, ये प्रस्ताव सरकार लेकर जाए और संत सहमत हों और संत भी रास्ता दिखाएं, उदाहरण पेश करें। धन्यवाद आप सबका। अपर्णा के साथ इस वक्त की खबरें।